नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। एंड आज के ये वीडियो पर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया है आपके लिए। और ये टॉपिक हर एग्जाम में कवर होते हैं, राइट। आपका किसी भी एग्जाम हो, आप इंडिया में किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम दिया है, तो ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिला ही है। सो ये टॉपिक क्या है? वो है स्वतंत्रता का आंदोलन। हमारे देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, देश जब स्वाधीन हुआ था, ठीक है, इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस को हमारे देश को मिला था, तो उस टाइम बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ था, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, फॉट हुआ था। वो सारे आज का इस वीडियो पर बैटल हुआ था, वो सारे आज का इस वीडियो पर हम कवर करेंगे। और वो सारे ईयर के बारे में, डेट के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। जीके जीएस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस है। सो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपको आगे भी अपना एग्जाम में अच्छा मार्क लाना है, या फिर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छा एक चैनल ढूंढ रहे हैं जहां पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जीके जीएस का, तो ये चैनल पर आप रुक सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पर हम लोग सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, टॉपिक वाइज लेके आते हैं। सो दैट्स व्हाई आपको सब्सक्राइब करना है। एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा अगर किसी और एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। अगर आप एग्जाम दिया है तो आपको तो पता ही है, अगर आप नए हैं तो इसके लिए मैं आपको बता दिया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जो क्वेश्चन है उसके वहां तक हम लोग पहुंचते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हम 50 प्लस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 50 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, राइट। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि बंग भंग, अच्छा से देखिए, बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुई थी? स्वदेशी आंदोलन ये किस वर्ष हुई थी? अगर आप सही से ये सन दिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, क्लिक करेगा शायद। अगर आप पढ़ा है तो आपको क्लिक करेगा अपना माइंड में, राइट। सो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए कि स्वदेशी जो आंदोलन है ये किस वर्ष हुई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप हमें कमेंट में बताइए इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन शायद आपका पिछले साल ही पूछा गया था, नहीं पिछले साल का, इसके पिछले साल शायद पूछा गया था। सो ऐसा कुछ एक साल था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग किस वर्ष यह स्थापना किया गया था? वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1906 में, यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। बाद में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस का बंटवारा किस वर्ष हुई थी? यानी कि कांग्रेस, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि कांग्रेस ये एस्टेब्लिश हुआ था 1885 पर। सो इसका बंटवारा हुआ था, कांग्रेस ई एंड कांग्रेस आई, सो ऐसा बंटवारा हुआ था। ये किस वर्ष हुआ था? ये 1907 पर हुआ था। सो ये आपको याद रखना है कि 1907 पर कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। 1885 पर कांग्रेस ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और अभी इस टाइम जो हमारा देश को चला रहा है, यानी कि भाजपा या फिर बीजेपी, इसका स्थापना हुआ था 1980 पर, ठीक है। ये सारी चीज आपको याद रखना है, 1980 पर और 1885 पर कांग्रेस का स्थापना हुआ था। बाद में क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है कि होम रूल आंदोलन किस वर्ष हुई थी? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि होम रूल आंदोलन ये किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर, अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1916 में होम रूल आंदोलन ये हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। तो स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं ये, या फिर आप हमें 7086924264 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम आपको हेल्प करेंगे, अगर आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करते हैं। सो ये फैसिलिटी हम लोगों ने रखा है, बट प्लीज कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट कॉल करते हैं और मैसेज भी करते हैं। और एक चीज, आप मैसेज करके थोड़ा वेट कीजिएगा, बिकॉज क्या है कि हम लोग साथ ही साथ आपको रिप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प तो मिलेगा, ये गारंटी है। आपको चाहिए तो मिलेगा, बट क्या है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा शायद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुई थी? लखनऊ पैक्ट ये किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था दिसंबर 1916 में। ये भी आपको याद रखना है, दिसंबर 1916 में।
बाद में क्या है कि मंटेग्यू घोषणा किस वर्ष हुई थी? मंटेग्यू ये घोषणा ये किस वर्ष हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंटेग्यू घोषणा किस वर्ष हुई थी? और इसका सही आंसर होगा 20 अगस्त 1917 में। 20 अगस्त 1917 में हुआ था ये घोषणा, सो आपको याद रखना है। बाद में क्या है, इसके बाद है कि रौलट एक्ट किस वर्ष प्रेरित किया गया था या फिर पारित किया गया था या फिर एक्शन में आया था? रौलट एक्ट, जिसके द्वारा ये राउलट एक्ट के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा 19 मार्च 1919 में राउलट एक्ट जो है ये पारित किया गया था। सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, जालियनवाला बाग का हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जालियनवाला बाग का जो हत्याकांड है ना, ये राउलट एक्ट के बारे उसके वजह से ही हुआ था। यहाँ पर पूछा कि जालियनवाला बाग का हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ये अपना हुआ था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियनवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। बाद में क्या है, खिलाफत आंदोलन, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल स्टार लगा सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? खिलाफत आंदोलन ये किस वर्ष हुआ था? 1919 दिया गया, 20 दिया गया, 21 और 22। अगर आप सही से देखेंगे, ये भी आपको क्लिक करना चाहिए, ये आप बहुत ज्यादा पढ़े हैं, 10th 9th या फिर आप 11 12 देते हो कि ये पढ़ा था। सो ये 1919 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 में हुआ था, यानी कि 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यानी कि हंटर कमेटी एक बनाया गया था, एक कमेटी बनाया गया था, उसका नाम था क्या है? हंटर कमेटी। तो इसका रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह हुआ था 1920 में। 18 मई 1920 में हंटर कमेटी की रिपोर्ट की प्रकाशित हुआ था। बाद में क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर बनेगा दिसंबर 1920 को, ठीक है। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है, ये क्वेश्चन पूछते हैं दिसंबर 1920 दिसंबर का, या फिर कांग्रेस के बारे में अगर आपका क्वेश्चन पूछे तो 3-4 क्वेश्चन ही पूछते हैं ज्यादातर, लाइक आपका कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब ये डिवाइड हुआ था, और ये पहले 2-3 अधिवेशन के बारे में पूछते हैं। तो ये नागपुर जो अधिवेशन है ये दिसंबर 1990 को हुआ था, ठीक है। चलिए बाद में क्या, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? असहयोग आंदोलन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। इसका शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 को, 1920 का 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन जो है ये हुआ था। ये भी आप यहाँ पर स्टार लगा सकते हैं या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बार बार हट जा रहा हूँ बिकॉज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। बाद में क्या है देखिए, चौरी चौरा का कंड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा का कंड ये किस वर्ष हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को, राइट। 1922 को, 1922 5 फरवरी को चौरी चौरा का कंड हुआ था। बाद में क्या है, इसके बाद देखिए स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह अपना हुआ था 1923 को, 1 जनवरी 1923 को। बाद में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुआ था अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्टूबर 1924 को, अक्टूबर 1924 को यह हुआ था, ठीक है। बाद में चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आया ही नहीं है, यहाँ पर शायद इस पेज पर आ गया इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? अच्छा, साइमन कमीशन के बारे में पूछा है। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? आप इसका आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? इसका हुआ था, अगर आप सही से देखेंगे तो 1927 को हुआ था और 8 नवंबर को हुआ था, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन गलत थे, 1927 को हुआ था साइमन कमीशन की घोषणा। बाद में देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का जो भारत आगमन है वो किस वर्ष हुआ था? वो होता अपना 1928 पर 3 फरवरी को, ठीक है। चलिए बाद में देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? नेहरू रिपोर्ट ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर नेहरू, यह हमारे देश का सबसे पहले इंडिपेंडेंस इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था, पीएम था, ठीक है। ये तो इजी चीज है, तो ये आपको जानना जरूरी है।
नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह 1928 को प्रकाशित हुआ था, अगस्त को। बाद में देखिए इसके बाद बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बारदोली सत्याग्रह यह किस वर्ष हुआ था अपना? यह हुआ था अक्टूबर 1920 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि लाहौर लाहौर पंडंत्र किस वर्ष हुई थी? लाहौर पंडंत्र किस वर्ष हुई थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को। बाद में क्या है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए, कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है ये किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये हुआ था अपना दिसंबर 1920 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना कि दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये हुआ था। ये क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपको आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, और स्क्रीनशॉट लगाना ही है, ये सब आपको नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए बाद में क्या है? अच्छा, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक चीज क्या है कि आप हमारे को जब व्हाट्सअप करेंगे तब एसएससी बोल के आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा कि आप जिस एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम आप मेंशन करना, क्योंकि क्या है कि ये जो व्हाट्सअप नंबर है ना, ये हमारा एक असमीज चैनल है। हम असम से और असम का स्टेट लेवल का प्रिपरेशन कराते हैं। सो उस असमीज जो चैनल है वहां पर भी ये नंबर दिया हुआ है। सो वहां से भी हमारे को मैसेज आते हैं। सो कौन सा मैसेज किस चीज का है तो हमारे को पता नहीं चलता है। सो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेंशन करके मैसेज देंगे तो हमको ये इजी होगा आपको ग्रैब करने में आपका मैसेज को। राइट, चलिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई थी? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई थी। ये देखिए, अच्छा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा के बारे में पूछ रहे हैं। ये 2 जनवरी 1930 को हुआ था स्वाधीनता दिवस की घोषणा। ये मतलब हमारा देश जो स्वाधीन होगा तो उसका जो दिवस है या फिर घोषणा है ये किया गया था 2 जनवरी 1930 को, ऐसा कुछ था। ठीक है, कि हमारा देश का जो स्वाधीनता है ये कहा कब होने वाला है या फिर कब होने का चांस है, इस चीज के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुई थी? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका वीवीआई बोल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नमक सत्याग्रह ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था अपना 12 मार्च 1930 को। 1930 को हुआ था 12 मार्च को। इसके बाद कि सवियन अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? अच्छा, सविनय शायद, अच्छा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था अपना 6 अप्रैल 1930 को। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज आंदोलन किस वर्ष हुआ था? राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल ये आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1930, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। सो ये आपको याद रखना है। बाद में क्या है? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931 को, 8 मार्च 1931 को। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाद में देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट राउंड टेबल, और यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल के बारे में पूछा है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकेंड राउंड टेबल यानी कि द्वितीय गोलमेज आंदोलन ये किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था अपना 7 सितंबर 1931 को। इसके बाद है कि कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड यह किस वर्ष घोषित किया गया था? यानी कि किस वर्ष घोषित हुआ था? इसका सही आंसर बनेगा क्या है? 1932 को बने था। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड यानी कि यह शुरुआत हुआ था या फिर वर्ष में घोषित किया गया था 1932 को। पूना पैक्ट किस वर्ष में हुआ था? पूना पैक्ट किस वर्ष में हुआ था? 29 नंबर क्वेश्चन है। यह 1932 को हुआ था, सितंबर 1932 को। अच्छा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। फर्स्ट राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल एंड थर्ड राउंड टेबल, ये कब कब हुआ था जानना जरूरी है। 17 नवंबर 1932 को थर्ड, ठीक है, थर्ड राउंड टेबल सम्मेलन हुआ था। सो ये आपको याद रखना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन पूछा है, इसका क्या हो जाएगा? 1934 को हुआ था, मई 1934 को। मैं यहाँ पर आपको डिटेल जानना जरूरी है इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ऐसे दे दे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस माह में हुआ था या फिर किस मंथ में हुआ था। सो मई 1934 को, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 1934 का
किस महीने में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था? सो ये मई का महीना था। बाद में देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस वर्ष हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस वर्ष हुआ था? 32 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर बनेगा 1939 को, 1 मई 1939 को हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में क्या देखें, मुक्ति दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? मुक्ति दिवस ये किस वर्ष मनाया जाता है? आंसर दीजिए। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, लास्ट में स्कोर भी हमें बताना है, ठीक है? स्कोर भी कितना चीज आप लोगों को मैं बताऊँ, शुरुआत करने में अगर टाइम लग जाए तो आप लोग मैसेज कर देते हैं सर आप बहुत टाइम लगा रहे, स्पीड में जाओ तो आप लोग बोलते स्पीड में जा रहे। तो स्कोर आपको जरूर करना है और पोज करके इसका आंसर देना है, ठीक है? यहाँ पर पूछा है कि मुक्ति दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? मुक्ति दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? और इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष हुई थी? पाकिस्तान जो है हमारा देश के साथ ही था, पाकिस्तान बांग्लादेश। तो ये किस वर्ष पाकिस्तान की मांग हुई थी? ये हुआ था 24 मार्च 1940 को, ठीक है? 1940 24 मार्च को, ठीक है? 24 मार्च को पाकिस्तान की मांग किया गया था। बाद में तो हो ही गया था। इसके बाद यहां पर दिया गया कि अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष पेश किया गया था? अगस्त प्रस्ताव ये किस वर्ष पेश किया गया था? यह किया गया था अपना 8 अगस्त 1940 को, ठीक है? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप्स मिशन का प्रस्ताव किस वर्ष पेश किया गया था? क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा है। यह प्रस्ताव पेश किया गया था मार्च 1942 को। 1942 को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव किस वर्ष पेश किया गया था? यह 1942 को। बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस वर्ष पेश किया गया था? अंग्रेजों का हमारा देश छोड़ने का जो प्रस्ताव है यह किस वर्ष दिया गया था? यह 8 अगस्त 1942 को। अच्छा, 1942 को क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था, ठीक है? ये आपको याद रखना है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट ये हुआ था। भारत त्याग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 को। और भारत छोड़ो प्रस्ताव किस वर्ष पेश किया गया था? यह किया गया था 8 अगस्त 1942 को। बाद में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? शिमला का सम्मेलन ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था अपना 25 जून 1945 को, ठीक है? 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन ये हुआ था 1945, ठीक है? चलिए बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? नौसेना का विद्रोह ये किस वर्ष हुआ था? 39 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर बनेगा 1946 को। 19 फरवरी 1946 को। थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं इसलिए क्योंकि आप लोगों को भी इजीली अच्छा से कैप्चर कर सकते हैं आप, और आप लोग कमेंट भी करते हैं, ठीक है? तो नौसेना का जो विद्रोह है यह किस वर्ष हुआ था? यह अपना 19 फरवरी 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री एटली की घोषणा किस वर्ष हुई थी? प्रधानमंत्री एटली की घोषणा यह हुआ था अपना 15 मार्च 1946 को। 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली की घोषणा किया गया था। बाद में क्या है? बाद में है कि कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? कैबिनेट जो है था, कैबिनेट मिशन का ये आगमन किस वर्ष हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बनेगा 1946 का 24 मार्च को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था, ठीक है? बाद में देखिए, इसके बाद दिया गया है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? यह अपना 16 अगस्त 1946 को, 1946 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए, अंतरिम सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतरिम सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो भी हुआ था अपना 1946 को, ठीक है? 1946 का 2 सितंबर को अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए, माउंटबेटन योजना किस वर्ष पेश किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां पर स्टार मार्क लगा लेना है। माउंटबेटन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो माउंटबेटन का जो योजना है ये किस वर्ष पेश किया गया था? यह अपना हो जाएगा 3 जून 1947 को। 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के पेश किया गया था। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली है? भाई ये तो इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं क्या बताऊं, ठीक है?
15 अगस्त 1947 को ये हमारे देश को स्वतंत्रता मिला था। सो ये सबको पता है, हम लोग स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं 15 अगस्त को। और ये इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के ये वीडियो हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। कितना क्वेश्चन दिया 45, बट मैं आपको बताया कितना 50 प्लस क्वेश्चन देंगे। यहाँ पर 50 प्लस क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको एक्स्ट्रा 4 5 6 क्वेश्चन बता ही दिया है। सो 50 प्लस क्वेश्चन तो हो ही गया। यहाँ पर सिर्फ आपको लग रहा है कि 45 क्वेश्चन है, राइट। सो आज का ये वीडियो यहाँ तक ही है। मैं आपके साथ फिर मिलता हूँ किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। ये जो क्वेश्चन आपको मैं बताया ये सारे अगर आप अच्छा से देख लेते तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से अगर बनेंगे तो आप इजीली ये लिख सकते हैं या फिर इजीली आप ये सही कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, राइट। सो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपका नजर में आए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको आगे भी हेल्प मिलेगा। और हम आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको हेल्प डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे हमारे टीम के द्वारा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और अगर मेजर प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मैं भी कांटेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट मैं भी कनेक्ट होता हूँ आप लोगों के साथ। सो अगर मेजर प्रॉब्लम होता है सो इतना ही है। आपके साथ मिलते किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज का इस वीडियो यहाँ तक ही है। जय हिंद, जय भारत।